रुको, अपने नबी की शान सुनते जाओ। दोस्तों, ग़ज़वा खंदक का मौका था, तमाम सहाबा इकराम खंदक खोद रहे थे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदाई करते करते हमारे सामने एक इतनी सख्त चट्टान आई कि वो टूटने का नाम ही नहीं लेती थी। हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, खुदाई के दौरान इतनी सख्त चट्टान हमारे सामने है कि हमने तमाम तर कोशिशें कर ली, लेकिन वो टूट नहीं रही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं खुद अंदर उतरता हूँ। तो पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल उठाई और पहली ही ज़रब लगाने पर वो सारी की सारी चट्टान रेत की तरह बैठ गई। अब यकीनन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था जो तमाम सहाबा इकराम ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुदाल उठाई थी तो आपके पेट मुबारक पर जो कपड़ा था, चादर थी, वो हट गई थी। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं फाकों की वजह से। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने 3 दिन से कोई चीज़ नहीं खाई। और यही हाल तकरीबन उस वक्त तमाम सहाबा इकराम का भी था। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपने घर जाने की इजाज़त चाही, जो कि उन्हें मिल गई। और घर में आते ही अपनी बीवी से कहने लगे कि आज मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। मुझे बताओ कि घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है? तो बीवी कहने लगी कि कुछ जौ के दाने पड़े हैं और एक बकरी का बच्चा है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने बकरी के बच्चे को हलाल किया और मेरी बीवी ने जौ पीसे। मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर में आपके लिए मुख्तसर से खाने का इंतज़ाम किया है। या रसूलल्लाह, आप अपने 1-2 आदमियों को साथ लेकर मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। तो पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ऐलान फरमाया कि आज तमाम लोग यानी तमाम सहाबा इकराम जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर जाएंगे, हमारी दावत है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो गए कि हमारे घर में तो मुख्तसर सा खाना है, थोड़ा सा खाना है जो मुश्किल से 3-4 लोगों को पूरा होगा। तो इतना सारा खाना इतने सारे लोगों के लिए कैसे पूरा होगा? अब जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इन्हीं सोचों में गुम थे, तब उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, मेरे आने तक तुमने हंडिया चूल्हे से नहीं उतारनी और रोटियां पकानी शुरू नहीं करनी, सिर्फ आटा गूंद कर रखना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम के हमरा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पहुंचे। आपने दुआ फरमाई और अपना लुआबे दहन उस हंडिया के बीच में भी डाला और आटे के बीच में भी डाला और इरशाद फरमाया कि इस हंडिया में से सालन तुम निकालते रहना और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसी तरह से रोटियां पकाते जाना है। अब मैं कुर्बान जाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की भी शान ये है कि वो खाना जो मुश्किल से 3 से 4 लोगों के लिए था, वो 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 सहाबा ने वो खाना खाया। और सर, इतना ही नहीं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए तो हमने जब हंडिया उठा कर देखी तो वो उतनी ही थी जितनी हमने पकाई थी और वो आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंद के रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक बेशक मत कीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।